स्टूडेंट्स क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। उसमें हमारा लास्ट पार्ट 7 हमने डिस्कस करना है, जिसमें हमारी 4th एक्सरसाइज रहेगी इस चैप्टर की। देखिए पार्ट 6 में मैंने आपको पाइथागोरस प्रॉपर्टी या पाइथागोरस थ्योरम, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मेनली हमारी इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 4 में, वो हमारे मेनली पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड हैं। तो लेट अस सी दिस एक्सरसाइज। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको कुछ हायर क्लासेस में भी मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन का बेसिक आपने समझना है, चाहे फिर वो 10th क्लास में किसी दूसरे कॉन्सेप्ट से आ जाए आपके सामने, मे बी देयर इज अ चांस। हमारे पास एक 15 मीटर लॉन्ग लेडर है। तो 15 मीटर इज द लेंथ ऑफ द लेडर, यू कैन से। ठीक है, दैट इज 15 मीटर। इट रीच द विंडो, ओके, 12 meter high from the ground. Length of the ladder is let us say 15 meter. और ये जो विंडो है ये हमारी ओके फ्लोर से या ग्राउंड से 12 मीटर हाइट पर है। इफ आई प्लेस इट अगेंस्ट अ वॉल। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में। आई नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस, ओके, और यू कैन से डिस्टेंस ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या है, ये डिस्टेंस सपोज हमने ए से डिनोट किया है, दिस इज डिस्टेंस ए। हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल इन विच आई नो द हाइपोटेन्यूज, वो क्या है मेरा 15। तो अगर मैं एक ड्रॉ करता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल, वी कैन टेक इट ऑन द नेक्स्ट पेज। अगर आपको ये समझ आ गया है, देखिए अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, अब हमने क्या समझना है, इसको हमने फ्रेम कर दिया। लेट अस से दिस इज माय लेडर, है ना। तो हमारे पास जो लेडर है उसकी जो हमें लेंथ दी हुई है, मैं आपको फिर से डायग्राम दिखाऊंगा, डोंट वरी, ताकि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज ए बी एंड सी। व्हाट इज द लेंथ ए बी। देखिए ए बी यानी कि हमारी लेडर की लेंथ हमें दी हुई है, दैट इज 15। ओके, तो हमने ये 15 ले लिया, दिस इज 15 मीटर। एंड यहाँ पर हमारी विंडो है, हमें क्या दिया हुआ है कि विंडो जो है ग्राउंड से 12 मीटर हाइट पर है। डायग्राम आपने ऐसे भी समझ लिया और हम राइट एंगल ट्राइंगल से भी समझ रहे हैं। दिस इज 12 मीटर। आई नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। ठीक है, तो वॉल से हमने डिस्टेंस निकालना है, से दिस इज एक्स, और हमारे क्वेश्चन में अगर जैसे हमने लिया हुआ है, कुछ भी ले सकते हैं हम, आई एम सेइंग दिस इज एक्स। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी नो, हमें पता है कि ये मेरा ए सी है परपेंडिकुलर, तो आई कैन से ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, that is my base, is equal to AB squared। ठीक है, तो ये हो गया हमारा AB squared। तो AC की लेंथ कितनी है हमारी 12, तो आई विल से 12 स्क्वायर प्लस BC इज, जैसे हमने मान लिया x है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर्ड, तो वो है मेरा 15 का स्क्वायर। व्हाट इज 12 स्क्वायर, 144। ओके, व्हाट इज 15 स्क्वायर, 225। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 12 को 12 से, 15 को 15 से, तो आपके पास ये नंबर्स आ जाएंगे। नाउ व्हाट वी हैव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 144। ठीक है, अब ये मेरा कितना आएगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 12 माइनस 4 8, सो दिस इज 81। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 81। यानी कि जो मेरा बेस है, यानी कि आप बोलें कि लेडर का जो फुट है वो कितना दूर है यहाँ वॉल से, वो है एक्स। अब आपको एक ऐसा नंबर सोचना है, अभी हम ऐसे बात करेंगे, मुझे स्क्वायर रूट लेना है 81 का।
अगर मैं आपसे बोलूँगा स्क्वायर रूट लेना है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप क्या सोचेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं और 81 आ जाए, बीइंग अ क्लास 7 स्टूडेंट। तो आई नो दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 9। तो हमारे पास 9 आ गया, यानी कि जो मेरा लैडर का फुट है जिसको हमने यहाँ डायग्राम में ए बोला था, वो कितना आ गया मेरा आंसर, दैट इज 9 मीटर। दिस इज माई आंसर। मेरा जो लेटर का फुट है वो वॉल से 9 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो हमने कैसे किया ये, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स सेम पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी आप सिर्फ क्वेश्चन समझकर ये देखेंगे कि हमने इसमें क्या निकाला है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो यू कैन सी, फिगर भी आपको समझ आ जाएगा आराम से। ठीक है, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। हमारे पास ऐसे एक पेड़ है, वो हमारा ग्राउंड से 5 मीटर हाइट पर टूट गया और वो कुछ ऐसे गिर गया। ठीक है, सो इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड, इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस। फ्रॉम द बेस मतलब ये 12 मीटर का डिस्टेंस है हमारा ट्री के टॉप का उसके बेस से। ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, ये आपको समझना है। अब आपको पूछा क्या गया है, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो इस क्वेश्चन के लिए ये आपको क्लियर है कि ये मेरी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इसी में इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल आप इज्यूम करिए, हम यहाँ पर सपोज अपना नाम दे दें ए, and this is B and this is C। ठीक है, अब मुझसे पूछा गया है कि फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ओरिजिनल हाइट क्या होगी बेटा बताइए। ओरिजिनल हाइट सिर्फ ये नहीं होगी, हाइट कितनी होगी, दिस प्लस दिस। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो आप बोलेंगे हाइट ऑफ द ट्री, जो कि इन्होंने बोला ओरिजिनल हाइट, आप ऐसे लिख सकते हैं हाइट ऑफ द ट्री। ओरिजिनल का मतलब क्या है, टूटने से पहले, है ना। हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, अगर मैं अपने ट्राइंगल के बेस पर बोलूं, सो दैट विल बी ए बी प्लस ए सी। तो हाइट ऑफ द ट्री इज ए बी प्लस ए सी। अब बेटा आपके पास ए बी की वैल्यू तो है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास ए सी की वैल्यू नहीं है। तो ए सी की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या है। तो इसी क्वेश्चन का यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे, यही सेम क्वेश्चन, ए बी स्क्वायर्ड प्लस बी सी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर्ड। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने बोला ए बी स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये आपको आता है अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट, तो व्हाट इज माय परपेंडिकुलर 5, व्हाट इज माय बेस 12। तो मैं क्या बोलूँगा 5 स्क्वायर, आई विल से 5 स्क्वायर्ड प्लस 12 स्क्वायर्ड is equal to AC squared. Now what is this value, 25, what is this value 144। तो आपका कितना आ गया 169। ठीक है, अब ये हम पहले कर चुके हैं, आपको पता चल गया है कि 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, या मैं ये कहूँ कि 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 169। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC 13 मीटर, बिकॉज एवरीथिंग इज इन मीटर। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, अब जो मेरी AC की वैल्यू है वो आ चुकी है, एंड दैट इज इक्वल टू 13 मीटर। तो हाइट ऑफ द ट्री मेरी कितनी हुई, मैंने बोला था AB प्लस AC। तो आप क्या कहेंगे, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 5
प्लस 13, ठीक है, 5 प्लस 13 मीटर, दैट इज इक्वल टू 18 मीटर। तो ट्री हमारा ब्रेक हो गया था, ठीक है। हमने ब्रेक होने के बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, उसकी हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट किया, उसको हमने परपेंडिकुलर में ऐड कर दिया, दैट इज माय हाइट एंड दिस इज माय कैलकुलेशन। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा इसी के ऊपर बेस्ड, पाइथागोरस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड ही अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल whose length is 40 centimeter, okay, and a diagonal is 41 centimeter। लेंथ मतलब हम कह सकते हैं कि लेट अस से AB is 40 centimeter, okay, and the diagonal is 41 centimeter। This is my diagonal, AC is my diagonal। diagonal आप लोगों को सबको पता है कि diagonal किसको बोलते हैं, तो this is my diagonal 41 centimeter। अब आपको पता है, ये भी आपको प्रॉपर्टी पता है, रेक्टेंगल के बारे में आप जानते हैं कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना, बिकॉज हमें पता है कि एक रेक्टेंगल में सारे एंगल मेरे 90 डिग्री होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल ABC क्या हुआ, एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। ओके, वी कैन राइट हेयर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो ऑब्वियसली आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस प्रॉपर्टी इन दिस ट्राइंगल। ओके, अब आपको पता है कि पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, AB स्क्वायर्ड प्लस, क्योंकि ये मेरा बेस है, प्लस BC स्क्वायर, ओके, दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर्ड, बिकॉज ये मेरी हाइपोटेन्यूज है। हमें निकालना क्या, देखिए मुझे पेरीमीटर निकालना है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ये तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। दिस इज माय पेरीमीटर। लेंथ मेरे पास है बट मेरे पास ब्रेथ नहीं है, आई डोंट हैव BC। तो आप क्या बोलेंगे, BC निकालने के लिए है व्हाट वी नीड टू डू, हमने पाइथागोरस लगाई और हम यहाँ से BC निकाल लेंगे। तो व्हाट इज AB, वो है मेरा 40 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, वो क्या हुआ 41 का स्क्वायर। जो आप 41 को 41 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे आराम से, दिस इज 4 4 जार 16, एक जीरो है तो हमारी 2 जीरोज आ गई स्क्वायर में, ठीक है। नॉर्मली आप ऐसे सोचेंगे मैंने 40 को 40 से मल्टीप्लाई किया, अगर आपको कोई भी डाउट है मन में, 4 4 जार 16, जीरोस हमारी 2 हैं, लाइक दिस, ठीक है। बट आई नीड टू मल्टीप्लाई 41 विद 41 ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपको पता है कि 41 को 41 से आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, मेरे पास क्या आ गया 1681, ठीक है। तो आई कैन से BC स्क्वायर इज इक्वल टू 1681, ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्क्वायर मैंने आपको पहले बता दिया है कि स्क्वायर कैसे निकालना है, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो बस। अब मुझे वैल्यू निकालनी है BC की, तो हमने सिंपल इक्वेशन पढ़ा हुआ है, ये इधर आ जाएगा टर्म एंड दिस बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। 1681 माइनस 1600, तो BC स्क्वायर कितना आ गया बेटा, वो आ गया 81, ठीक है। अगर मेरा BC स्क्वायर 81 आ गया तो BC की वैल्यू कितनी आएगी, खुद से निकाल के सोचिए एक बार कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 81 होता है, दैट इज 9। तो हमारा BC कितना आ गया, BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समझने के लिए कि BC मेरा 9 सेंटीमीटर आ गया। बस अब आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट द पेरीमीटर। तो क्या बोलेंगे आप, पेरीमीटर इज इक्वल टू, ये मैंने अभी आपको बताया ही है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी शेप का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स।
चाहे वो ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो। तो यहाँ पे हम सम कर रहे हैं सारी साइड्स का, तो यू विल गेट ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। तो ट्वाइस ऑफ 40 प्लस 9, लेंथ आपकी 40 है विच वॉज गिवन इन द क्वेश्चन, ब्रेथ मैंने अभी निकाली है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज माय आंसर, 49 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 98। तो पेरीमीटर ऑफ द शेप इज 98 सेंटीमीटर। तो बेटा ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स लेट अस सी अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑब्वियसली ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, हमें इसमें एक रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस इज गिवन टू अस, दिस इज अ रोम्बस। रोम्बस के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे रोम्बस में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, है ना, इतना सबको पता है कि रोम्बस में मेरी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। एंड रोम्बस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, बट इट इज नॉट अ स्क्वायर। स्क्वायर में एंगल भी 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 एंड 30। तो व्हाट आई कैन से इज, मान लो मैंने ये बोल दिया कि AC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू क्या, 16 सेंटीमीटर, लेट अस से दिस। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये लाइन, आप इसको नोट कर लीजिए। डायगोनल्स, अगर आपको प्रॉपर्टीज में थोड़ा भी डाउट है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट इज, देखिए मैं उसके बेस पर क्या कह सकता हूं, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब ये हुआ ये मेरा डायगोनल है, ये भी मेरा डायगोनल है। इट मीन्स AO जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू CO एंड BO जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू DO, है ना। बाइसेक्शन का मतलब ये होता है। और आई कैन से O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो दैट इज में आप लिख सकते हैं यहां पर AO इज इक्वल टू CO एंड आई कैन से BO इज इक्वल टू DO। ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्वेश्चन करने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डायगोनल दिया और आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर आपको पता है, मैंने बोला चारों साइड्स इक्वल होती हैं हमारे पास। अगर आप कोई एक साइड निकाल लेंगे तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज चारों साइड्स इक्वल है। नाउ सी अगेन कमिंग टू द क्वेश्चन, मेरा ये जो डायगोनल हमने लिया हुआ है BD वो कितना है, 16। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ DO, दैट विल बी डेफिनेटली 8 सेंटीमीटर। मैंने आपको बोला ना दोनों इक्वल है, BO इज इक्वल टू DO। टोटल कितना था, BD कितना था, 16। ठीक है, तो इसका हाफ कितना हुआ, 8। तो आई कैन से BO इज इक्वल टू DO दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड हेयर AO is equal to CO. Now this was 30, so I will say AO is equal to 15 सेंटीमीटर। बिल्कुल एकदम इजी चीज है। आपको एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट, बाइसेक्ट ईच अदर तो हमने लिखा ही है, तो आप यहां पर एक चीज और ऐड कर सकते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो इट मीन्स I can simply say that this angle is 90 degree. ठीक है, now I will take this triangle, in triangle AOD, because this is my right angle triangle. क्या बोलेंगे हम, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, सिंपल। तो आप क्या बोलेंगे, AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर is equal to AD square. Okay, AO square plus DO square is equal to AD square. So what is my AO?
15 का स्क्वायर, व्हाट इज DO, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर्ड। ठीक है बेटा, ये मेरी हाइपोटेन्यूज है, लेकिन रोम्बस की एक साइड है। तो अब आप क्या करेंगे, 15 स्क्वायर इज 225, 8 स्क्वायर इज 64। आप हमेशा मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज इफ यू ऐड देम, दिस इज 289, तो आई कैन से AD स्क्वायर इज 289, सो वैल्यू ऑफ AD इज, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वही चीज करनी है कि आपको सोचना है कि किस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, बट आई विल सजेस्ट यू 7th क्लास में भी आप कुछ नंबर्स के स्क्वायर याद रखिए, ठीक है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो हमारी यहाँ पर AD की वैल्यू कितनी आ गई, 17, बिकॉज आई कैन से स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 17 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास लेंथ आ गई, दिस इज 17। ओके, तो मेरे पास पेरीमीटर क्या आया रोम्बस का, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 17 इंटू 4 विच इज 68 सेंटीमीटर। दिस इज माई पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। तो ये था बेटा मेरा लास्ट क्वेश्चन इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर का। देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, मैंने आपको पहले भी बोला है कि क्लास 7th ही नहीं, सिर्फ आप आने वाली सीनियर क्लासेस में भी इसको यूज़ करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। चाहे आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की बात करें या आप एल्टीट्यूड या मीडियन की बात करें, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं, पाइथागोरस थ्योरम हमने इसमें डिस्कस किया, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ के इसको करिए और हर एक प्रॉपर्टी की अंडरस्टैंडिंग लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।